अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 2.15 को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.15 विच स्टेट्स दैट अ लोड ऑफ 10 Newton is suspended from a cloth line. This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the cloth line. तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लॉथ लाइन विदाउट डिस्टोर्शन। लेकिन जैसे ही हम इस क्लॉथ लाइन के साथ 10 न्यूटन के वेट को हैंग करते हैं तो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्टॉर्शन क्लॉथ लाइन की शेप जो बनेगी वो आप देख सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लोड ऑफ 10 न्यूटन, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में और क्या गिवन है? इट इज़ मेंशन्ड दैट कि जैसे ही हम क्लॉथ लाइन के साथ लोड को हैंग करेंगे तो क्लॉथ लाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 15 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट्स, ये एंगल भी 15 डिग्री के इक्वल होगा और यहाँ पर बनने वाला एंगल भी 15 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे ही हम क्लॉथ लाइन के साथ लोड को अटैच करेंगे तो ड्यू टू द वेट ऑफ 10 न्यूटन डोरी के अंदर, क्लॉथ लाइन के अंदर टेंशन T प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम राइट साइड पर मौजूद टेंशन को T1 से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर मौजूद टेंशन की वैल्यू को हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर सिमेट्री हम यहाँ पर एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, टेंशन T1 एंड टेंशन T2 ना तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना ही ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम टेंशन T1 और T2 को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। For example students, this is the horizontal component of T1 and this is the vertical component of T1। और स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल भी 15 डिग्री के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? T1 cos 15 डिग्री के इक्वल। और स्टूडेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आएगी T1 साइन 15 डिग्री। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा। और स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ T2 एंड दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ T2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आएगी T2 cos 15 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आएगी T2 साइन 15 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद अब हम डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज गिवन। तो हम लिखेंगे लोड इज गिवन which is represented by W और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, एंगल की वैल्यू गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से एंड इट इज इक्वल टू 15 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम टू फाइंड लिखेंगे कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। Students, in this numerical we have to find the value of the tension in the string, जिसको हमने T1 और T2 से रिप्रेजेंट किया है
इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। T1 इज मिसिंग एंड T2 इज मिसिंग। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच स्टेट्स दैट सिग्मा और समीशन एफ इज इक्वल टू 0। बट स्टूडेंट्स हमने डायग्राम में मौजूद फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस में रिजॉल्व किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write that sigma f is equal to 0, summation fx is equal to 0। Now students अब हम डायग्राम में देखते हैं कि there are how many horizontal directed forces। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं there are two horizontally directed forces, T1 cos 15 डिग्री and T2 cos 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स राइट साइड वाली फोर्सेस को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे T1 cos 15 डिग्री माइनस T2 cos 15 डिग्री। अगर हम इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करें तो नेगेटिव वैल्यू को इक्वल के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे T1 cos 15 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स cos 15 डिग्री से कैंसिल होगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा T1 इज इक्वल टू T2। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि क्लॉथ लाइन में मौजूद दोनों टेंशन्स की वैल्यूज इक्वल होंगी। मींस दैट T1 की वैल्यू किसके इक्वल है, T2 के इक्वल। ऐसा सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोड को क्लॉथ लाइन के बिल्कुल सेंटर पर हैंग करें, जिसकी वजह से जो लोड होगा वो दोनों डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मींस दैट कि राइट साइड पर मौजूद क्लॉथ लाइन का हाफ पोर्शन हाफ लोड को सपोर्ट करेगा और लेफ्ट साइड में मौजूद क्लॉथ लाइन का हाफ पोर्शन हाफ लोड को सपोर्ट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स टेंशन की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दैट summation fy is equal to 0। नाउ स्टूडेंट्स अब अगेन अगर हम डायग्राम में देखें देयर आर हाउ मैनी वर्टिकली डायरेक्टेड फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स देयर आर टोटल 3 वर्टिकली डायरेक्टेड फोर्सेस। फर्स्ट वन इज T1, फर्स्ट वन इज T1 sin 15 degree, second one is T2 sin 15 degree and third one is weight W which is directed downward। Now students अब हम अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स T1 sin 15 डिग्री प्लस T2
साइन 15 डिग्री माइनस W इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे ताकि हम टेंशन T की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम W को इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे T1 साइन 15 डिग्री प्लस T2 साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू W। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2, दोनों टेंशन की वैल्यूज इक्वल हैं, तो T1 हम एज इट इज रहने देंगे, T2 की जगह हम T1 पुट करेंगे। और स्टूडेंट्स, लोड W की वैल्यू है 10 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम T1 साइन 15 डिग्री को T1 साइन 15 डिग्री में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 टाइम्स T1 साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम T1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 2 को भी इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और साइन 15 डिग्री को भी इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दोनों 10 के डिनोमिनेटर में आएंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन 15 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कटिंग करेंगे, 2 1s द 2, 2 5 द 10, तो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 5 न्यूटन। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0.2588। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो T1 का फाइनल आंसर आएगा 19.3 न्यूटन। और जैसा कि हमें मालूम है T1 इज इक्वल टू T2, तो T2 की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 19.3 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, क्लॉथ लाइन में मौजूद टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल है, 19.3 न्यूटन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.15 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 2.15 को डिस्कस किया, देन इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ MCQs सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।